आज हम लोग CBSE 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी का एक लास्ट क्वेश्चन अपना जो बाकी था 25th ये आज पढ़ रहे हैं और 25th सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स are one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। 2 कॉइन्स, एक कॉइन्स में हेड एंड टेल होता है। सबसे पहली बात, फर्स्ट कॉइन तो ये हो गई। फर्स्ट कॉइन में अगर हेड आया है तो सेकंड कॉइन में क्या आया होगा हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। मीन हेड और टेल दोनों पॉसिबल होते हैं। इसी तरीके से सपोज डेट फर्स्ट में टेल आया होता तो सेकंड के में हेड या टेल कुछ भी आ गया होता। तो इसका मतलब वो फर्स्ट का हेड, सेकंड का हेड, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, सेकंड टेल फर्स्ट हेड, सेकंड टेल फर्स्ट टेल सेकंड टेल, इस तरीके से हमारे पास ये चांसेज होता है। तो इन्होंने कहा 3 आउटकम्स, हम लोग क्या कह रहे हैं 4 आउटकम्स, 4 आउटकम्स। तो इन्होंने जो कहा है कंडीशंस, वो इनकी कंडीशन तो गलत है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स, हम लोग कह रहे हैं 4 पॉसिबल आउटकम्स। हाँ, इनकी एक ही बात सही है। इन्होंने कहा है कि 2 हेड्स, यस 2 हेड्स, 2 टेल्स, यस 2 टेल्स, 1 ऑफ ईच, 1 ऑफ ईच इन दोनों में है। लेकिन आप ये कहोगे 1 ऑफ ईच केस में ये जो केस है वो ये लाइकली नहीं है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ये सभी केसेस जो इसमें आउटकम्स हैं ये इक्वली लाइकली नहीं है। आउटकम्स आर 4 एंड दे आर नॉट इक्वली लाइकली, देयरफॉर आप क्या कहोगे, दीज कंडीशंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। बस ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम क्या कहेंगे, इनकरेक्ट। बस ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है इसको देखते हैं। इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एक डाई को थ्रो करो 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एन ऑड नंबर्स आर एन इवन नंबर्स, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। कह रहे हैं ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो ये हमें सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस कंडीशंस को। देखिए 1, जब डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवन आर ऑड, इवन और ऑड तो ठीक है, आप देख लो इवन तो ये आपके पास 2 4 6 हो गया। और ऑड अगर देखा जाए यहीं पर हम देख लेते हैं तो ऑड क्या होता है 1 3 5, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात, या तो इवन नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, या तो 2 4 6 आ रहा है, या 1 3 5 आ रहा है, ऑड आ रहा है। अब आप कहोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन दिस केस, यानी टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी 6 एंड नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट दैट इज नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आपके पास क्या है, 3 है। हेंस वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू NE डिवाइड बाई NS, एंड NE आपके पास 3 है, 3/6, 3/6। इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो ये 3/6 आपके पास इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 हो गया सेकंड पार्ट का। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।